हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत का भौतिक विभाजन, जिससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, भारत के उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। किधर को सरका है बच्चों? उत्तर को। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, उसका क्या नाम है? उसका नाम प्यारे बच्चों गोंडवाना लैंड है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? इसका सही आंसर है रोहतास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न, हिमाचल की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वृहत हिमालय श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भाबर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर भारत में उपमहाद्वीप क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। अगला प्रश्न, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? प्यारे बच्चों, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ। अगला प्रश्न, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सतलज और काली नदी। अगला प्रश्न, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर है गिरिपथ की स्थिति का। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र गिरिपथ की स्थिति का उदाहरण है। अगला प्रश्न, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? लघु हिमालय प्यारे बच्चों शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शिवालिक। शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीनतम कौन सी है? इसका सही उत्तर है पटकोई श्रेणी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। अगला प्रश्न, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? प्यारे बच्चों पीर पंजाल श्रेणी जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? इसका सही उत्तर है पूर्वी पीर पंजाल। इसका सही उत्तर डी है। अगला प्रश्न, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी जो है प्यारे बच्चों, वह वृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? इसका सही उत्तर है लद्दाख पठार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों हिमालय श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है? इसका सही उत्तर है सरोवरीय मैदान का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? इसका सही उत्तर है कश्मीर हिमालय। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत जो है प्यारे बच्चों वह चीन के तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अरावली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सबसे प्राचीन श्रृंखला अरावली है। अगला प्रश्न, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? इसका सही उत्तर है 570 मिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अरावली। अरावली रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनाईमुडी। अनाईमुडी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, नर्मदा तथा प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ी गलती हो गई है। ये क्वेश्चन है नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। यहाँ ये सही कर लीजिए, यहाँ पे है ताप्ती नदी। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। इसका सही उत्तर है सतपुड़ा श्रेणी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अजंता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है सह्याद्री पर्वत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह किन दो राज्यों के बीच है? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है केरल एवं तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। इसका सही उत्तर है कार्डमम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। सेवरॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मांडव पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? इसका सही उत्तर है सतपुड़ा। इसका सही उत्तर है सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? इसका भी सही उत्तर है सतपुड़ा रेंज में। ए ऑप्शन। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पालनी। कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? कार्डमम पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्यारे बच्चों बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, माउंट भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों K2 गोडवन ऑस्टिन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्यारे बच्चों, ये भारत के भौतिक विभाजन से टॉप 50 क्वेश्चन थे। ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी आएगा प्यारे बच्चों, जिसमें मैं सारे प्रश्न कंप्लीट कर दूंगा। ये पार्ट 1 है। प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।